अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो फ़ज़ाइल मस्जिद अक्सा पर है। आइए हदीस की रोशनी में जानते हैं कि मस्जिद अक्सा के कौन से फ़ज़ाइल हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस मस्जिद की एक फजीलत और खुसूसियत ये है कि ये मस्जिद उन 3 मसाजिद में शामिल है जिनकी तरफ सफ़र करने की बतौर ख़ास इजाज़त दी गई है और इसकी तरफ सफ़र करने को इबादत का दर्जा दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 मसाजिद के अलावा किसी और मस्जिद की तरफ सफ़र न किया जाए, और वो 3 मसाजिद ये हैं: मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा। बुखारी शरीफ 1189। यानी अगर कोई इंसान इबादत और तकर्रब इल्लल्लाह की नीयत से किसी मस्जिद की तरफ सफ़र करके जाना चाहता है तो बाकी मसाजिद सवाब के एतबार से बराबर है। इसलिए इन मसाजिद में किसी को किसी पर तरजीह हासिल नहीं, लेकिन ये 3 मसाजिद इस हुक्म से मुस्तस्ना है, इसलिए इनकी तरफ सफ़र करना जायज़ है। मुसलमानों का किबला अव्वल था। जब तक मुसलमानों के लिए काबा शरीफ का किबला मुकर्रर नहीं किया गया था, उस वक्त तक मुसलमानों के लिए किबला यही मस्जिद अक्सा थी। इस तरह ये मुसलमानों का पहला किबला थी। इस बुनियाद पर इसकी जो फजीलत और मुसलमानों के दिल में इसका जो मुकाम होना चाहिए वो बिल्कुल वाज़िह है। हज़रत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हमने तकरीबन 16 या 17 महीनों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैतुल मुकद्दस की तरफ मुँह करके नमाजें पढ़ी। फिर हमारा किबला काबा को मुकर्रर कर दिया गया। जमीन पर कायम होने वाली दूसरी मस्जिद अक्सा की फजीलत का एक पहलू ये भी है कि इस जमीन पर बैतुल्लाह के बाद जो मस्जिद कायम हुई वो यही मस्जिद अक्सा है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाएगी? तो आपने जवाब में फरमाया, मस्जिद हरम। मैंने फिर पूछा, इसके बाद यानी मस्जिद हरम के बाद कौन सी मस्जिद बनाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद अक्सा। मुबारक सरजमीन से निस्बत। मस्जिद अक्सा की एक फजीलत यह है कि यह मस्जिद जिस जमीन पर वाक़या है, अल्लाह ताला ने इस सरजमीन को मुबारक करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है। बाज़ अहले इल्म फरमाते हैं, अगर इस मस्जिद के लिए इस कुरानी फजीलत के अलावा और कोई फजीलत ना होती तब भी यही एक फजीलत इसकी अज़मत व बुजुर्गी और शान के लिए काफी थी। सरजमीन महशर। मस्जिद अक्सा की एक फजीलत ये भी है कि ये जिस सरजमीन पर वाक़या है वह सरजमीन हशर की जगह है। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमें बैतुल मुकद्दस के बारे में बतलाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सरजमीन हशर की जगह है। मेराज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मंजिल। मस्जिद अक्सा की एक फजीलत ये भी काबिल जिक्र है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीम अज़ाज़ मेराज की सूरत में अता फरमाया, वो एक अजीम मौजज़ा भी है। तो सफर में एक अहम मंजिल वो पड़ाव था जो आपने मस्जिद अक्सा में फरमाया। फिर यही वो जगह है जहाँ से आपको आसमान की बुलंदियों की तरफ ले जाया गया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ये हदीस मुलाहिज़ा फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास बुराक लाया गया। ये एक सफेद रंगत की लंबी सवारी थी, गधे से कुछ बड़ी और खच्चर से कुछ छोटी। इसका एक कदम इंतहाई नजर की मुसाफत पर पड़ता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उस पर सवार हुआ यहाँ तक कि मैं बैतुल मुकद्दस पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर इस सवारी को इस हल्के से बांध दिया जिस हल्के से दगैर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी सवारियाँ बांधते हैं। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, उसमें 2 रकात अदा की। फिर मैं बाहर निकल आया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दूध और शराब का एक अलग अलग बर्तन मेरे पास लाए। मैंने उनमें से दूध वाला बर्तन ले लिया। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फितरत के ऐन मुताबिक चीज को पसंद फरमाया है। उसके बाद वो हमें आसमान की तरफ लेकर चल पड़े। नमाज में कई गुना इजाफा। इस मस्जिद की एक अहम फजीलत ये भी है कि इस्लाम के अहम तरीन रुकन नमाज का अजर सवाब इस मस्जिद में कई गुना बढ़ा दिया जाता है, जो इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के नजदीक इस मस्जिद का मुकाम व मर्तबा दगैर मसाजिद के मुकाबले में एक इम्तियाजी शान रखता है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि आया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद
نبوی کی فضیلت زیادہ ہے یا بیت المقدس والی مسجد یعنی مسجد اقصی کی؟ چنانچہ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں پڑھی جانے والی ایک نماز اس مسجد اقصی کی 4 نمازوں سے افضل ہے، اور وہ نماز کی جگہ تو بہت ہی خوب ہے۔ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اگر گھوڑے کی ایک لگام کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جس سے وہ مسجد اقصی کی زیارت کر سکے تو ان کے نزدیک یہ زیارت پوری دنیا سے بہتر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے اور پیش گوئیوں میں سے ہے۔ اس میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دلوں میں اس مسجد کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی، اور اس مسجد کے بارے میں دشمنان اسلام کی عداوتیں بہت بڑھ جائیں گی۔ ان کی عداوتوں کی وجہ سے مسلمان اس مسجد کے لیے ترسیں گے، حتیٰ کہ انسان یہ سوچے گا کہ کاش میں اس میں ایک نماز پڑھ لیتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔